हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ 2020 एंड देयर थीम्स। ठीक है, आपको पता होगा लगातार जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं जो कि लगातार मार्च तक चलेंगे, इसमें हर शिफ्ट में डेज से क्वेश्चन आ रहा है। कोई ऐसी शिफ्ट नहीं गई जिसमें डेज से क्वेश्चन ना आया हो। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो एग्जामिनर लगातार डीप में जाता जा रहा है, लेकिन और गहरी गहरी बातें पूछ रहा है जीके के अंदर। तो अब क्या करेगा कि भाई जो डेज तो पूछेगा इनकी थीम्स भी अब पूछ सकता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो मैंने इसी बात का ध्यान रखते हुए वो सारे डेज कवर करें 2020 के जिनका कुछ थीम रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप लोगों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में है। तो पूरा एंड तक देखना और सारे डेज को आप देख लेना एक बार। मुझे पता है एक बार में तो आपको सारे डेज वैसे भी याद नहीं होंगे, तो आपको एटलीस्ट इसे 2 या 3 बार तो देखना ही पड़ेगा पूरे सेशन को। ठीक है, आप बार बार इसको प्ले करेंगे, जैसे आज देख लिया, फिर दोबारा इसको देख लिया शाम को एक बार, और फिर सुबह सुबह एक और बार देख लिया अगले दिन ही। तो आपको अपने आप ही 3 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, और जो इस सेशन का पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सेशन के बाद आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा पहुंच सके, क्योंकि हमें मैक्सिमम बच्चों का ही बेनिफिट कराना है। ठीक है, ऐसे लाइक और शेयर में तो कंजूसी मत करो यार, है आप लोगों से आपको केवल सपोर्ट और प्यारी तो मांगा है, एटलीस्ट वो तो दिल खोल के दे दो। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सॉलिड डे के नंबर 1 डे क्या हमारा, ये हमारा नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, ये 25 जनवरी को होता है, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था 2020 में वो क्या था, वो था हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये 2020 के अंदर बनाया गया था 30 जनवरी को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो इसका थीम था वो देखिए क्या है, इसका थीम था लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक, यानी लेप्रोसी वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम स्टार लगा दूंगा जिनके पूछे जाने के काफी हाई चांसेस है। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था 2020 के अंदर वो क्या था, वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। आगे देखिए पूछा गया दिन आ गया वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को होता है, आपको पता होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ आपको पता है। लगातार एनटीपीसी में क्या कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी का पूछा, फिर 1853 की रेलवे से क्वेश्चन आ गया कि भाई कब लॉन्च हुई, फिर अब आज ये आया है कि भैया कहाँ से कहाँ तक चली। तो देख रहे हो एक ही पॉइंट से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पॉइंट एक ही है पूरा हमारा। तो ऐसे अब देखिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, बात कंफर्म है। बट अभी तक इसकी थीम नहीं पूछे, कहता थीम पूछ ले आपसे, क्या है इसकी थीम, आई एम एंड आई विल, आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा नेशनल साइंस डे। ये हम कब बनाते हैं, 28 फरवरी को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, ध्यान रखिएगा। 3-4 बार तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा इसका थीम क्या था 2020 के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस इसका थीम था, आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाई चांसेस है, क्योंकि देखिए ये डे पूछा जा चुका है। आगे देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये हम कब बनाते हैं, 8 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, अब इसका थीम देखिए क्या था, इसका थीम था आई एम जनरेशन इक्वलिटी। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, फिर से देखते हैं, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम कब बनाते हैं, 15 मार्च को बनाते हैं। अगर आप सोचे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे तो बनाते हैं 23 दिसंबर को, भी निकल के गया। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है 15 मार्च को। और इसका जो थीम था 2020 के अंदर वो क्या था, वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। दी सस्टेनेबल कंज्यूमर। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रेलवेज ने पहले पूछा हुआ है, एएलपी के एग्जाम में प्लस एसएससी के मल्टीपल एग्जाम से पूछा गया ये। तो ये हम बनाते हैं 22 मार्च को, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था अभी क्या कहते हैं 2020 के अंदर वो क्या था, वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है हम बनाते हैं 24 मार्च को, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था बहुत ही सिंपल थीम है, इट्स टाइम। क्या थीम है इसका, इट्स टाइम, आपको ध्यान रखिएगा। तो फिर से देखते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, और थीम क्या है, इट्स टाइम। आगे चलते हैं। आगे देखिए 14 अर्थ और 14 अर्थ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के काफी हाई चांसेस है। फिर से कह रहा हूं, इसको देख लो अच्छे से। 14 अर्थ और ये बनाते हैं हम 28 मार्च को। किसको बनाते हैं, 28 मार्च को। और इसका थीम क्या था, क्लाइमेट चेंज। केवल इतना ही थीम है, क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा जितनी भी सरकारें हैं देश में जो बड़ी बड़ी हैं, चाहे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी का फोकस क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करना है। जो हमारा वातावरण बदल रहा है, लगातार पर्यावरण में चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसको रोकना है। तो इसलिए जो इसने भी जैसे थीम है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 14 अर्थ और बनाएगा 28 मार्च को, इसका थीम था क्लाइमेट चेंज। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। काफी इंपॉर्टेंट, 2 अप्रैल को बनाते हैं इसको। और इसका थीम था वो क्या था, द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा नेशनल मैरीटाइम डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है।
नेशनल मैरीटाइम डे बनाते हैं 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हम किस दिन बनाते हैं, ये बनाते हैं हम 10 अप्रैल को, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था 2020 के अंदर वो क्या था, एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, क्या है, एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा अर्थ डे, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको होता है मल्टीपल एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लेते हैं अर्थ डे कब बनाया, तो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। अर्थ डे हो गया, एनवायरमेंट डे हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो अर्थ डे बनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और जिसका थीम था इस बार मतलब 2020 के अंदर क्या था, क्लाइमेट एक्शन। मैंने आपसे पहले भी कहा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी, बेसिकली मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ पे भी क्लाइमेट वर्ड आ रहा है ना, जितने भी छोड़ो, क्लाइमेट वर्ड जहाँ पे आ रहा है वो थीम तो इंपॉर्टेंट हो ही रहा है आपके लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन थीम था 22 अप्रैल यानी वर्ल्ड अर्थ डे का, या फिर अर्थ डे का आप कह सकते हैं इसको। और देखिए एक चीज़ और यहाँ से आपको नोट डाउन करनी है, जो भी मैं स्टार बना रहा हूँ ना, इनको आप एक कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। जो भी मैं स्टार बना रहा हूँ, जिसपे मैं स्टार में मार्क कर रहा हूँ, उसको आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को, आपको ध्यान रखना है। और जो इस बार इसका थीम था 2020 के अंदर जो थीम था वो क्या था, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ठीक है। और फटाफट से यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आया ये, ना कि अर्थ डे, यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये हम बनाते हैं 5 जून को, कब बनाते हैं, 5 जून को बनाते हैं। अच्छा देखिए इसका थीम क्या था 2020 के अंदर, इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल, क्या है देखिए फिर से, बायोडाइवर्सिटी अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसको वर्ल्ड अर्थ डे से, चाहे उसे अर्थ डे कहिए वर्ल्ड अर्थ डे एक ही बात है। कब बनाते हैं हम उसे, 22 अप्रैल को बनाते हैं। ध्यान रखना है उसका थीम क्या था, क्लाइमेट एक्शन, और इसका थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एसेंशियल। वैसे तो मैं खुद आपको 2 या 3 बार ये जो इंपॉर्टेंट थीम है बता ही रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बट फिर भी आप 1 या 2 बार इसको लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि अच्छे से एक माइंड में बैठ जाए आपके, और आपके अगर एग्जाम में आए तो आप 1 या 2 नंबर कम से कम अपने पक्के तो करके आए, बेसिकली आपको जो नंबर मिल जाए, इसलिए तो हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड ओशन डे इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ये 8 जून को मनाया जाता है। अब जो इसका क्या कहते हैं थीम है वो देखिए क्या है, थीम था इसका इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हमारा वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, आगे डे लगा लीजिएगा वो मिस हो गया है, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे, तो ये मनाते हैं 12 जून को, ध्यान रखिएगा आप। और इसका जो थीम था 2020 के अंदर वो देखिए वो क्या था, वो था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, क्या है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब देखिए जहां पे भी कोविड-19 वर्ड आएगा ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये साल का बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी हॉट टॉपिक है कोविड-19। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, देखिए जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाते हैं 20 जून का, आपको ध्यान रखना है। और जो इसका थीम था इस साल मतलब 2020 के अंदर वो क्या था, एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। आगे देखिए इंटरनेशनल योगा डे, अब देखिए वैसे तो हम सभी को पता है इंटरनेशनल योगा डे काफी बार पूछा गया, क्योंकि इंडिया ने वो क्या कहते हैं यूएन में रिजोल्यूशन पास करवा के इसको क्या कहते हैं लाइक पूरे वर्ल्ड में बनाना शुरू किया योगा डे को, तो ये हम बनाते हैं 21 जून को, आपको ये तो पता है ही खैर। बट इसका जो थीम था इस साल देखिए वो क्या था, वो था योगा फॉर हेल्थ स्लैश योगा एट होम, डैश बेसिकली नॉट स्लैश, क्या है, योगा फॉर हेल्थ डैश योगा एट होम, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि बेसिकली हमारे देश की कंट्रोल होने के तैयार नहीं हो रही है, ये बनाते हैं हम 11 जुलाई को, ध्यान रखना है किसको बनाते हैं, 11 जुलाई को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और जो इसका थीम था 2020 के अंदर देखिए क्या था, वो था हाउ टू सेव गार्डिंग दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, क्या है, हाउ टू सेव गार्डिंग दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये कब बनाते हैं हम 28 जुलाई को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम था 2020 के अंदर वो क्या था, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे हम कब बनाते हैं, 12 अगस्त को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका जो थीम था वो क्या था, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन क्या था, थीम था हमारा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे का, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब बनाते हैं, ये बनाते हैं 19 अगस्त को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब बनाते हैं, 19 अगस्त को बनाते हैं। और जिसका थीम था वो क्या था, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो थीम क्या है, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज। आगे देखिए, आगे हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थीम पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2 बार अभी तक, ठीक है। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे कब बनाते हैं, 8 सितंबर को बनाते हैं, 8 सितंबर को क्या बनाते हैं हम, वर्ल्ड लिटरेसी डे। और देखिए जो थीम था वो क्या था, इसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है।
नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को बनाते हैं। बस इसका थोड़ा सा थीम इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। इसका थीम क्या था, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए वर्ल्ड ओजोन डे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, मार्क कर लीजिए 16 सितंबर को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका थीम क्या था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थीम था वर्ल्ड ओजोन डे का, ठीक है, 16 सितंबर को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे हमारा वर्ल्ड बैम्बू डे, देखिए कब बनाते हैं, बनाते हैं 18 सितंबर को, ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था क्या था, बैम्बू नाउ, बैम्बू नाउ। आगे देखिए वर्ल्ड वाटर सर्वेलेंस डे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, इसका थीम पूछा जा सकता है। तो ये बनाते कब, ये भी 18 सितंबर को बनाते हैं, ये तो आपको ध्यान रखेंगे। बस इसका थीम क्या था, सॉल्व वाटर, सॉल्व वाटर। आगे देखिए, आगे हमारा इंटरनेशनल कोस्टल सैनिटेशन डे, इंटरनेशनल कोस्टल सैनिटेशन डे, ये हम बनाते हैं 19 सितंबर को, ध्यान रखना है। और जिसका थीम था वो क्या था, अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टलाइन, अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टलाइन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाने के हाई चांसेस है। ये हम बनाते हैं 21 सितंबर को, ध्यान रखना है आपको। और जिसका थीम था वो क्या था, थीम था शेपिंग पीस टुगेदर, क्या था, शेपिंग पीस टुगेदर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, ये कब बनाते हैं, ये भी 21 सितंबर को ही बनाते हैं। देखिए सितंबर में बहुत सारे डेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर कर लेना सितंबर का महीना। तो देखिए थीम क्या था वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे का, इसका थीम था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले पूछा गया एग्जाम में आरआरबी के एएलपी वाले में, ठीक है। तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे बनाते हैं 23 सितंबर को। और जिसका थीम था इस बार क्या था, ये था साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, क्या है, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम डे, देखिए इसे हम बनाते हैं 24 सितंबर को। अब देखिए इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नेशनल मैरीटाइम डे से इसको 5 अप्रैल को बनाते हैं। और देखिए जो थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। आगे देखिए, आगे वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब हम मनाते हैं, ये मनाते हैं 27 सितंबर को। और देखिए इसका जो थीम था वो क्या था, वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या था, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे देखिए वर्ल्ड रेबीज डे, तो वर्ल्ड रेबीज डे बनाया था 28 सितंबर को, आपको ध्यान रखना है, कब बनाते हैं, 28 सितंबर को बनाते हैं। और इसका जो थीम था वो क्या था, इसका थीम था एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन। आगे देखिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हर्ट डे, इसे हम कब बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं 29 सितंबर को, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था यूज हर्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यूज हर्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, इसका थीम था। आगे देखिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस हैं, इसको बनाते हैं 30 सितंबर को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी थीम थी वो क्या थी, इसकी थीम थी फाइंडिंग दी वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, फाइंडिंग दी वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन अ क्राइसिस, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, तो हम बनाते हैं 1 अक्टूबर को, किसको, 1 अक्टूबर को बनाते हैं, क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और इसका थीम क्या था वो देखिए, थीम था पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, क्या है, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ये इसका क्या था, थीम था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे हम कब बनाते हैं, 5 अक्टूबर को बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग दी फ्यूचर, री इमेजिंग दी फ्यूचर। आगे देखिए, आ गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये हम कब बनाते हैं, 10 अक्टूबर को, ध्यान रखना है आपको। और जिसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था मूव फॉर मेंटल हेल्थ लेट्स इन्वेस्ट, मूव फॉर मेंटल हेल्थ लेट्स इन्वेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इंटरनेशनल गर्ल्स डे, ये हम कब बनाते हैं, 11 अक्टूबर को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। आगे देखिए, आ गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये हम कब बनाते हैं, ये हम बनाते हैं 14 अक्टूबर को, ये काफी इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका थीम क्या था, इसका थीम था प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स, इसीलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, देखिए प्रोटेक्शन की बात आ गई ना प्लेनेट की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को बनाते हैं, थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे 15 अक्टूबर को बनाया था, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका थीम क्या था, इसका थीम था रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस, क्या है, रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे, मार्क कर लीजिए। आगे देखिए वर्ल्ड फूड डे हम कब बनाते हैं, 16 अक्टूबर को बनाते हैं, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, सस्टेन टुगेदर एक साथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये कॉमन नहीं है यहाँ पे। आगे चलते,
तो देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हम कब बनाते हैं 17 अक्टूबर को बनाते हैं, ध्यान रखना है आपको। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। क्या है थीम, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। आगे देखिए वर्ल्ड ऑस्ट्रियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड ऑस्ट्रियोपोरोसिस डे ये हम बनाते हैं 20 अक्टूबर को, ध्यान रखना है आपको। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था दैट्स ऑस्ट्रियोपोरोसिस, दैट्स ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल शेफ डे, हम कब बनाते हैं, बनाते हैं हम 20 अक्टूबर को। यहाँ पे अक्टूबर आएगा, वो गलती से वहां पे डे लिखा गया है, यहाँ पे क्या आएगा अक्टूबर, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये भी 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। क्या थीम था, हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। आगे देखते हैं, आगे चलिए आगे हमारा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है 20 अक्टूबर को, ध्यान रखना है आपको ये भी। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, क्या है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ये हम बनाते हैं 22 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना है 22 अक्टूबर को बनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। क्या है, जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। आगे देखिए वर्ल्ड पोलियो डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, पूछे जाने के काफी हाई चांसेस है आने वाली शिफ्ट्स में आपके। ये हमारा 24 अक्टूबर को, ध्यान रखना है आपको। और इसका एम क्या था, सॉरी इसका थीम क्या था, इसका थीम था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। क्या है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आगे देखिए आगे है हमारा वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। क्या है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को बनाते हैं हम ये, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और इसका थीम क्या था, योर विंडो टू द वर्ल्ड। देखिए इस सेशन के एंड के काफी पास आ चुके हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, है ना, फटाफट से, ज्यादा देर मत लगाओ, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। आगे देखिए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसे हम कब बनाते हैं, इसे बनाते हैं हम 10 नवंबर को, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था इस बार क्या था, इसका थीम था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, किसका थीम था, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट था पूरा, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं 14 नवंबर को, आपको ध्यान रखना है। और जिसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था नर्स एंड डायबिटीज, दी नर्स एंड डायबिटीज क्या था, इसका थीम था, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ना वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कब बनाते हैं, 19 नवंबर को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और देखिए जिसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट चेंज वर्ड तो जहां जहां आपके लिए मैंने बताया था इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखिए वर्ल्ड एड्स डे, काफी बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया एग्जाम में, इसकी तो हद ही नहीं है। तो 1 दिसंबर को होता है ये दिन। अब इसका थीम क्या था, इसका थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलियंट HIV सर्विसेज, ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलियंट HIV सर्विसेज, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए लास्ट डे इस सेशन का, ठीक है, तो इससे पहले मैं फिर कह रहा हूँ एक बार लाइक और शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने इस सेशन के बाद अगर PDF चाहिए तो, ठीक है। आगे देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बोला जाता है, तो ये कब बनाया हमने, 3 दिसंबर को बनाया। देखिए वैसे तो डे बहुत सारे दिसंबर का, गुड गवर्नेंस डे भी होता है और भी बहुत सारे दिन होते हैं, बट मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमने वो दिन कवर करें जिनके कुछ थीम है, ताकि अगर उनको थीम पूछ ले किसी भी दिन से तो आप बता सकें एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसका थीम क्या था, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। आप बोलेंगे इतना लंबा थीम कहां से आ गया भैया, चिंता मत करो, UN की वेबसाइट से निकाला मैंने, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हर एक चीज मैंने क्रॉस चेक कर रखी है, हर एक वेबसाइट से, जितनी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या फिर UN की वेबसाइट से, अगर कोई इंटरनेशनल डे है तो आपको सारे थीम्स एक्यूरेट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ये था इस सेशन का एंड, आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अगेन करो लाइक कर दो यार फटाफट से, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों के साथ। और अगर कुछ और चाहते हो पढ़ना भाई कि भाई सर ये पढ़ा दो, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, पढ़ा दिया जाएगा वो आपको। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की वीडियोस कभी मिस ना हो। और आपको देखो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, किसका, इंपॉर्टेंट GK लेक्चर्स का, और बाकी हर एक वीडियो के पर्टिकुलर लिंक भी मिले हुए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।